हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल नोएडा इन्वर्टर एसी रिपेयर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास में आज एक ये इन्वर्टर वॉशिंग मशीन का पीसीबी है और ये एलजी का है। आप इसमें यहाँ पर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, ये एलजी कंपनी का पीसीबी है। इन्वर्टर मॉडल में वॉशिंग मशीन में लगा हुआ है ये। और आज मैं इसकी जानकारी आपको देने वाला हूँ। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। इसका जो एसएमपीएस है, आज हम इस एसएमपीएस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये जो है और दूसरे पीसीबीओ से बिल्कुल अलग हमारा एसएमपीएस है। ये जो एसएमपीएस है, ऐसा एसएमपीएस हमने अभी तक दूसरे किसी पीसीबी में नहीं देखा, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसको बताना चाहिए। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं या जो भी हमारे व्यूवर हैं, इन सबको जो इस बात का पता होना चाहिए कि अगर वे हमसे जुड़े हुए हैं तो हम इम्पोर्टेंट जानकारी उनको देते हैं। तो आज का जो ये चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, आपको ये ध्यान से देखना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये आज का वीडियो पूरा देख लिया तो आप इस पीसीबी के एसएमपीएस में कभी भी नहीं उलझेंगे और आसानी से आप इसको फिर रिपेयर भी कर लेंगे। इसके बारे में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगा कि आपने ये अब से पहले कभी देखा भी नहीं होगा कि जिस तरह के इसके अंदर फंक्शन है। इसका जो हमारा फीडबैक सर्किट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ना एसी के पीसीबी में है ऐसा, ना किसी भी दूसरे नॉर्मल में या इन्वर्टर किसी पीसीबी में ऐसा हमारा फीडबैक सर्किट नहीं है जैसा इस पीसीबी के अंदर बना हुआ है। तो इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, तो मैं आपको इस एसएमपीएस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप ये देख सकते हैं हमारे पास में ये सर्किट डायग्राम जो है ये इस पीसीबी का बना हुआ है। मैं आपको इसमें समझाता चलूँगा कि किस तरह से ये हमारा सर्किट काम करता है, आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से वीडियो को देखना और कहीं पर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो बता देना, मैं आपको उसको समझा दूंगा। आप कमेंट कर सकते हैं, जो चीज़ समझ में नहीं आई उसके बारे में पूछ लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी जो भी स्टार्टिंग होती है, कोई भी हमारा सर्किट होता है पीसीबी के अंदर, वो होता है हमारा एसी फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन सर्किट से, जो हमारे पीसीबी में कुछ इस तरह का ये बना हुआ होता है। अलग से इसका एक छोटा पीसीबी है, छोटा सर्किट लगा हुआ है। वॉशिंग मशीन में ये अलग से लगता है। और ये इसके बाद ये हमारा ये वाला सर्किट था जो इसके अंदर है, मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये वाला सर्किट है। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पर हमारा रेक्टिफिकेशन सर्किट शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हमारे जो हमें मिलते हैं वोल्टेज 300 प्लस वोल्टेज मिलते हैं देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक ये बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ होता है, जो कि मैं आपको पीसीबी में अगर दिखाऊं तो ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है हमारा। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर 300 वोल्ट हमारे बन गए। अब हमारा जो एसएमपीएस है, ये एसएमपीएस हमारा किस तरह से काम करेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो सभी में होती है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर अलग है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दूं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, सबसे पहले क्या होगा, 300 वोल्ट हमारे यहाँ से चलेंगे। ये हमारे 300 वोल्ट यहाँ से चले ये। और यहाँ पर हमारा क्या ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की हमारी प्राइमरी कॉइल है, यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर जब स्विचिंग होगी तब इसमें बाकी के वो जो ये हमारे जो वाइंडिंग है, 3 जो वाइंडिंग है बाकी बाद की, इसमें जो है फिर हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वोल्टेज बनेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो है इसका ये शुरू का सर्किट ही समझ लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पर आप ये देखेंगे यहाँ से होता हुआ, और ये 300 वोल्टेज जो है हमारे, वो हमारे आगे इस आईसी पर। अब ये आईसी जो है हमारी, ये स्विचिंग आईसी है, ये क्या करती है, ये हमारी ग्राउंड को स्विच कराती है। यानी कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ग्राउंड है यहाँ पर। अब ये जो ग्राउंड हमारा यहाँ पर आया, इसकी ये आप 2 पिनों पर देख सकते हैं, डायरेक्ट है यहाँ पर ग्राउंड आया हुआ। तो ये क्या, ये आईसी करती क्या है, ये आईसी स्विचिंग करती है, यानी कि इधर जो एक ग्राउंड है इसको यहाँ पर भेजती है। इसका इतना काम होता है आईसी का। अब ये आईसी कितना इसको स्विचिंग करना है, किस हिसाब से स्विचिंग करेगी, ये इसके फीडबैक पर, या इसको जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, जब इसको बनाते हैं, जब इसको डिजाइन करते हैं, तब ये सब चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं।
तो अभी हम ये समझेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर ये किस तरह से काम करेगी आईसी हमारी। तो यहाँ पर आप ये देखें, एक यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है, इसको हम शंट बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है ना, ये लोड को भी कैलकुलेट करेगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर वोल्टेज हमारे ओवर हो जाते हैं किसी वजह से, तो उसको भी ये कैलकुलेट करेगा यहाँ पर और स्विचिंग बंद करा देगा। तो यहाँ पर आप ये देखें, ये फीडबैक सर्किट है हमारा। यहाँ पर फीडबैक सर्किट अभी हम समझेंगे बाद में। सबसे पहले जो हम इसको इतना ही समझ लेते हैं यहाँ पर कि ये मैंने आपको बताया, ये स्विचिंग करेगा और स्विचिंग करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ग्राउंड हमारा निकलेगा और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे 300 वोल्ट होंगे, यहाँ पर हमारा ग्राउंड होगा। तो इसमें जब ये बार बार स्विचिंग होगी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या होगा, यहाँ के जो बाकी की हमारी वाइंडिंग है इनमें सब में जो है हमारे वोल्टेज बनेंगे, और वो वोल्टेज जो है इसी से हमारा फीडबैक निकलेगा और ये कंट्रोल करेगा इस आईसी की स्विचिंग को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। मैं इसको आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा सर्किट यहाँ पर बना हुआ है, ये सर्किट यहाँ पर किस तरह से काम कर रहा है। ये हमारा, इसको हम बोलते हैं स्नैपर सर्किट। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये स्नैपर सर्किट है। यहाँ पर हमारी हाई वैल्यू की कुछ रजिस्टर लगी हुई हैं, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा रिवर्स वोल्टेज बनते हैं स्विचिंग करने पर। मैं आपको एक सिंपल से एक भाषा में समझा रहा हूँ बिल्कुल, कि जब यहाँ पर स्विचिंग होती है, स्विचिंग करने पर जो हमारे रिवर्स वोल्टेज बनते हैं उनको ये जो सर्किट है हमारा ये ख़त्म करता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि ये जो हमारा सर्किट बना हुआ है, ये जो हमारे रिवर्स वोल्टेज होते हैं उसको ये ख़त्म करता है, इसीलिए ये सर्किट बना हुआ है। इसके बाद में जो है यहाँ का इतना सर्किट का हमारा काम ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर इस आईसी को चलने के लिए वीसीसी चाहिए। वन टाइम कहाँ से ये हमारा जो आईसी है ये कैसे काम करता है, मतलब अब हमने यहाँ पर 15 वोल्ट यहाँ से तो दे दिए इसको, लेकिन आखिरकार ये वन टाइम जो पहली बार ऑन होगा वो कैसा ऑन होगा, इस आईसी को कैसे पता होगा कि इसके अंदर वोल्टेज आ गई, कहाँ से हम वोल्टेज देंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कुछ आईसीओ के लिए क्या होता है, अलग से यहाँ से एक रजिस्टर लगाकर हम हाई वैल्यू की रजिस्टर लगाकर इस तरह से, और इसमें एक पिन होती है वहाँ पर दे देते हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा, जो ये हमारे 300 वोल्टेज है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से घूमकर इसके अंदर जाते हैं ये। तो यहीं से इसके अंदर इंटरनल सर्किट बना हुआ होता है, जिससे इस आईसी को पता लग जाता है कि इसके अंदर जो है वीसीसी आ गई है और इसको ऑन होना है। और फर्स्ट टाइम जो है ये यहीं से ऑन होता है। उसके बाद में फिर जब यहाँ पर वोल्टेज हमारे बन जाते हैं तो उसके बाद फिर ये जो वोल्टेज है इसकी वीसीसी पिन पर जाते हैं और इसी से फिर ये आईसी रन करती है। ठीक है, तो इस चीज़ के कंफ्यूज में कभी मत रहना कि ये जो हमारा आईसी है इसके अंदर पहली बार ये ऑन हुआ कैसे, पहली बार कैसे चला ये, है ना। तो ये चीज़ें समझने की होती हैं, आपको ये चीज़ें समझनी है कि ये जो है पहले 300 वोल्ट जो हमारे इसके अंदर जाते हैं, यहीं से इसके अंदर इंटरनल सर्किट एक बना हुआ होता है जो इसको वीसीसी देता है, इस आईसी को चलने के लिए बोलता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसके अंदर जब वोल्टेज बने इन तीनों वाइंडिंगों के अंदर, तो वो वोल्टेज बनने से क्या हुआ, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं यहाँ से हमारे वोल्टेज निकले और यहाँ से इस रजिस्टर, ये 100 ओम का एक रजिस्टर है बहुत कम वैल्यू का, और यहाँ से होकर एक ये डायोड लगा हुआ है हमारा, और इस डायोड से होते हुए यहाँ पर हमारी वीसीसी आ जाती है 15 वोल्ट। यहाँ पर ये 15 वोल्ट हमारे इस आईसी को मिल जाते हैं। इसके बाद आईसी जो है काम करने के लिए रेडी है, काम करती है। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर इसको ये वोल्टेज मिल गए। अब बारी आती है इसकी स्विचिंग की, कि स्विचिंग कंट्रोल कैसे करी जाएगी। तो ये समझना है हमको, इसकी स्विचिंग कंट्रोल करी कैसे जाएगी। अब इस यहाँ से आप ये देख सकते हैं, यहाँ से तो हमारे ये वोल्टेज इसके अंदर चले गए, ठीक है, 15 वोल्ट यहाँ पर आ गए। लेकिन अभी यहाँ पर क्या होगा, इसके आगे का सर्किट अब हम देख लेते हैं कि इसको कंट्रोल करा कैसे जा रहा है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे हम, इसकी स्विचिंग ज़्यादा तो नहीं होगी, वोल्टेज ज़्यादा तो नहीं बनाएगी। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप ये देखें, इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड बना तो हमारे वोल्टेज बने। अब यहाँ पर हमारे जैसे ही वोल्टेज ये बनते हैं, मैं अभी इस वाइंडिंग की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर 16 वोल्टेज बनते हैं हमारे, और यहाँ पर हमारे 13 वोल्ट बनते हैं। ये हमारे कितने हैं, 13 वोल्ट है। अब इसके अंदर थोड़ा सा फंक्शन एक और है जो थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है, इसमें यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे वोल्टेज होते हैं वो वोल्टेज हमारे जाते हैं बक कन्वर्टर को। बक कन्वर्टर से हमारे 5 वोल्ट बनते हैं इसके अंदर, इस पीसीबी के अंदर। आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये वाला। अब इस ट्रांसफार्मर के बाद आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कुछ कैपेसिटर और डायोड लगे हुए हैं। अब इनसे जो सप्लाई या वोल्टेज हमारे बनेंगे
वो वोल्टेज अभी हमारे यहीं पर रुके रहेंगे। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक ये पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये वोल्टेज यहीं पर स्टेबल हो गए, और यहाँ पर भी इस तरह से ये 13 वोल्ट बने और ये स्टेबल हो गए। लेकिन इसमें क्या होता है, 13 वोल्ट और ये 16 वोल्ट हमारे आगे तब जाएंगे जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा। ये दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, कंपनी ने लगाए हैं इसके अंदर। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है ये वाले, एक ये रहा ट्रांजिस्टर, ये रहा ट्रांजिस्टर है ना, और एक ये रहा ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर जब तक ऑन नहीं होंगे तब तक ये वोल्टेज हमारे आगे नहीं जाएंगे। तो ये ट्रांजिस्टर ऑन कैसा होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रांजिस्टर ऑन होने का जो सिद्धांत है इसके अंदर कुछ ऐसा है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, बक कन्वर्टर बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये बक कन्वर्टर यहाँ पर बना हुआ है, और ये बक कन्वर्टर यहाँ से हमारे 5 वोल्ट बनते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए 13 वोल्ट जो है हमारे डायरेक्ट बक कन्वर्टर को जाते हैं। यहाँ पर ये एक छोटी सी इसमें आईसी लगी हुई है, एक कोयल लगी हुई है, छोटा सा सर्किट एक बना हुआ है यहाँ पर बक कन्वर्टर के लिए। तो ये हमारा बक कन्वर्टर जो यहाँ पर 5 वोल्ट बनाता है, इसी से सारी फिर हमारे पीसीबी पर ये 5 वोल्ट जाते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, ये 5 वोल्ट जैसे ही यहाँ पर बनेंगे, इसके बाद यहाँ पर लगी हुई है एक ये आईसी। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं एक स्विचर आईसी है ये, और यहाँ से ये आप इसमें देखिए मैंने इसका डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारी स्विचर आईसी है, ये इसका मार्किंग नंबर है AUA। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर ये देखें, ये मैंने आपको बताया कि ये पहले बक कन्वर्टर पर वोल्टेज जाएंगे हमारे। यहाँ पर 13 वोल्ट हमारे बक कन्वर्टर पर गए। अब बक कन्वर्टर ने क्या करा, 5 वोल्ट बनाए, और ये 5 वोल्ट बक कन्वर्टर से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये 5 वोल्ट हमारे यहाँ पर इस आईसी के अंदर इनपुट होंगे, तो यहाँ से ये आउटपुट देगा। अब ये 5 वोल्ट हमारे जब ये आउटपुट होंगे यहाँ से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 3K की रजिस्टर लगी हुई है, एक यहाँ पर ये ग्राउंड से लगी हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है इसके बेस पर हमें यहाँ पर 700 मिलीवोल्ट मिलेंगे, और ये 700 मिलीवोल्ट बनने पर क्या होगा, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा। सबसे पहले ये ऑन होगा तो ये यहाँ पर ग्राउंड आउटपुट करेगा। अब ग्राउंड आउटपुट करने से यहाँ पर क्या होगा, आप ये देख सकते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब इनको ऑन होने के लिए क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए, यानी कि एमीटर टू कलेक्टर जो इनके वोल्टेज होंगे वो हमें 700 मिलीवोल्ट चाहिए। ठीक है, 600 से 700 मिलीवोल्ट हमें चाहिए होते हैं वो, तो हमें ये वोल्टेज चाहिए यहाँ पर। अभी यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा यहाँ से ग्राउंड आउटपुट होगा तो इन रजिस्टरों से आप ये देख सकते हैं रजिस्टर लगी हुई है यहाँ पर, तो जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर वोल्टेज कुछ हमें कम ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये जो हमारे ट्रांजिस्टर है ये डिजिटल ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इनके अंदर भी रजिस्टर है इंटरनल, तो तब ये काम करता है। लेकिन अभी बाहरी ये कुछ रजिस्टर है कम वैल्यू की इसमें लगी हुई हैं, यहाँ पर ये कंपनी ने लगाई है। तो जैसे ही यहाँ पर हमारे 700 मिलीवोल्ट इन दोनों पर आएंगे, ये एक साथ दोनों ट्रांजिस्टर हमारे ऑन होंगे, तो ये 13 वोल्ट और 16 वोल्ट तब हमें आउटपुट में काम करने के लिए मिलते हैं। यानी कि जैसे कि हमारी ये रिले है, इसमें रिले को ऑन होने के लिए 13 वोल्ट चाहिए, या 16 वोल्ट है हमारे, जैसे कि इसे जो हमारा ये IPM है इस पर जाने के लिए हमें 16 वोल्ट चाहिए। और भी कई जगह इसमें 16 वोल्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो वो 16 वोल्ट और जो हमारे 13 वोल्ट है ये तभी आउटपुट होंगे, तब ये हमारा बक कन्वर्टर पहले ऑन होगा। बक कन्वर्टर ऑन होने से फिर हमारी ये आईसी जो है ये वाली ये ऑन होगी, ये ऑन होगी, तब ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा। तो मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा था, कई बार होता क्या है कि हमें इसकी जानकारी ना होने की वजह से अक्सर ये दिक्कत आती है कि हम यहाँ पर ये चेक करते रहते हैं कि वोल्टेज बन क्यों नहीं रहे, यानी कि उस टाइम हालांकि वोल्टेज बन रहे होते हैं लेकिन हमारे ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होते हैं बस। अब ट्रांजिस्टर ऑन होने की यहाँ पर 3 कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि हमारे बक कन्वर्टर पर 5 वोल्ट बने हुए होने चाहिए, आपको ये चेक करना है, यानी कि बक कन्वर्टर हमारा 5 वोल्ट आउटपुट करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि बक कन्वर्टर से जो वोल्टेज हमारे गए हैं वो इस आईसी पर आने चाहिए, और ये आईसी आउटपुट देना चाहिए। इसमें इनपुट ही 5 वोल्ट जाएगा और आउटपुट भी ये 5 वोल्ट ही देगी, तो ये हमें चेक कर लेना है। दूसरी एक ये होगी हमारी इसमें, यानी कि इसे आप सिक्योरिटी मान सकते हैं, सेफ्टी मान सकते हैं। सबसे पहले बक कन्वर्टर ऑन होगा हमारा, बक कन्वर्टर ऑन होने के बाद में क्या होगा, ये आईसी ऑन होगी। अब ये आईसी ऑन होने के बाद में फिर अगर हमारा ये अगर ट्रांजिस्टर ये वाला भी खराब हुआ, ये वाला ट्रांजिस्टर, तो भी हमारे वोल्टेज जो है हमें दिखाई नहीं देंगे, आउटपुट नहीं मिलेगा हमें। तो आपको उसके बाद में फिर ये ट्रांजिस्टर जो है ये चेक करना है।
अगर वोल्टेज नहीं आते हैं तो। लेकिन चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आखिरकार इसके अंदर आउटपुट मिलता किस तरीके से है। कई बार होता क्या है, सारी चीज़ें हमारी ठीक होती हैं, अगर एक ये ट्रांजिस्टर भी खराब है तो हम परेशान हो जाते हैं कि आउटपुट में वोल्टेज क्यों नहीं बन रहे। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं कि एसएमपीएस को ख़राब बता देते हैं और उसको रिपेयर नहीं कर पाते। क्यों? इसी वजह से हम नहीं कर पाते क्योंकि इसके अंदर कई चीज़ें हैं। हमें मतलब एसएमपीएस तो हमारा ऑन हो रहा है लेकिन हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल नहीं रही। यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि हमारी रिले ऑन नहीं होगी और हमारे आईपीएम पर वोल्टेज नहीं जाएंगे। तो ये ट्रांजिस्टर अभी अलग अलग है, अगर ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब होगा तो आईपीएम पर हमारे 16 वोल्ट जाएंगे नहीं 15 वोल्ट, तो वो भी फिर काम नहीं करेगा। और ये हमारे यहाँ पर बाकी 13 वोल्ट है या रिले वगैरह जो होती है हमारी सारी, उन पे जो है जब ये 13 वोल्ट जाएंगे नहीं, अगर ये ख़राब हो गया तो फिर वो काम ही कैसे करेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ये है कि बक कन्वर्टर पर वोल्टेज हमारे बनने चाहिए 5 वोल्ट। वो 5 वोल्ट बनने के बाद में फिर ये आईसी हमारे इनपुट और आउटपुट दोनों होने चाहिए इसमें 5 वोल्ट। इसके बाद में ये ट्रांजिस्टर हमारा ठीक होना चाहिए, ग्राउंड आउटपुट देना चाहिए। और इसके ग्राउंड आउटपुट देने के बाद में फिर हमें इन ट्रांजिस्टरों को चेक करना है, एमीटर टू कलेक्टर। अगर 700 मिली वोल्ट हमारे हैं तो इस ट्रांजिस्टर को फिर जो है आउटपुट वोल्टेज देने चाहिए। अगर नहीं दे रहा तो आपको फिर ये उस कंडीशन में जो ट्रांजिस्टर है ये आपको चेंज करने हैं। तो इसके अंदर ये चीज़ें एक्सटर्नल हैं, यानी कि आपने ये देख लिया, एक ये ट्रांजिस्टर, एक ये ट्रांजिस्टर और एक ये ट्रांजिस्टर और एक ये आईसी, फिर उधर बक कन्वर्टर भी है हमारा। तो इसमें कई चीज़ें एक्स्ट्रा हैं हमारी। तो आपको ये चीज़ें बड़ी ध्यान से इसको चेक करना है। अगर वोल्टेज हमारे नहीं बन रहे पीसीबी के अंदर तो आपको पहले ये चीज़ें चेक करनी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ही आप जो है आईसी चेंज करके देखने लग जाएं, है ना, या कुछ और आप इसमें करने लग जाए। पहले आपको ये चीज़ें चेक करनी है कि बक कन्वर्टर पर 5 वोल्ट हमारे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब इसके बाद में दूसरा मैं आपको बता देता हूँ इसका फीडबैक सर्किट। फीडबैक सर्किट थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये भी आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि किस तरह का फीडबैक इसके अंदर दिया गया है। आप ये देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 वोल्ट है हमारे पास में, यानी कि ये 16 वोल्ट आप ये देख पा रहे होंगे, ये रहे हमारे 16 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब ये हमारे इसकी जो वाइंडिंग नंबर 1 है इस पर है ये, और ये 16 वोल्ट से ही हमारा फीडबैक सर्किट बना हुआ है। अब यहाँ पर सर्किट जो है हमारा, इसके अंदर कोई TL 431 नहीं लगा हुआ यहाँ पर, और इसके अंदर ना ही कोई हमारा कपलर लगा हुआ है। यहाँ पर एक जीनर और एक ट्रांजिस्टर के थ्रू यहाँ पर फीडबैक बनाया गया है। तो मैं आपको इसको समझाता हूँ कि किस तरह से हमारा ये यहाँ पर फीडबैक सर्किट काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर 16 वोल्ट आ गए। अब ये 16 वोल्ट इस डायोड से निकलेंगे तो हमें यहाँ पर लगभग कुछ वोल्टेज जो इसकी हमारे जो भी वोल्टेज का ड्रॉप होगा डायोड का, तो वो हमें कम देखने के लिए मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर हमें 15.4 या 3 वोल्टेज मिल सकते हैं हमें देखने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, एक जीनर डायोड लगा हुआ है। ये जीनर डायोड की वैल्यू क्या है, 15 वोल्ट है। ये 15 वोल्ट का एक जीनर डायोड ये यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ पर एक ये फिर जो है रजिस्टर है 1K की लगी हुई। चलो रजिस्टर को हम बाद में देखेंगे, पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जीनर। अब ये जीनर यहाँ पर काम कर किस तरीके से रहा है, आप ये देखिए, ये 15 वोल्ट का जीनर है। अभी हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर 16 वोल्ट है हमारे पास। अब ये 16 वोल्ट स्टेबल हो किस तरह से गए, स्विचिंग यहीं पर क्यों हो रही है, फीडबैक इसको मिल कैसे गया, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर ये देखें, जब जैसे ही जो भी वोल्टेज हमारे यहाँ पर बनते हैं, अगर 15 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज बनेंगे तो ये जीनर क्या करेगा, वोल्टेज को ड्रॉप करा देगा नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर 15 वोल्ट से ज़्यादा आएंगे तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं 0.4 वोल्ट हमें यहीं पर फालतू मिल रहे हैं, तो ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। अब जैसे यहाँ पर अगर वोल्टेज बढ़ेंगे, यानी कि जो भी वोल्टेज यहाँ पर इससे ज़्यादा होंगे तो वो जो है 15 वोल्ट से अगर ज़्यादा वोल्टेज होंगे तो वो हमारे यहाँ से नीचे की तरफ वोल्टेज जाएंगे। और ये यहाँ पर लगी हुई हमारी 1K की एक रजिस्टर, और ये 1K की रजिस्टर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। और यहाँ पर फिर एक हमारा लगा, यहाँ पर क्या ये लगा हुआ है हमारा एक 1K की रजिस्टर और ग्राउंड से। अब हमारा यहाँ पर बन जाता है एक डिवाइडर, यानी कि यहाँ पर हम ये मान सकते हैं अगर हमारा यहाँ पर 1 वोल्ट का ड्रॉप आ गया तो यहाँ पर हमें 0.5 वोल्ट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सेम वैल्यू की 2 रजिस्टर हमारी यहाँ पर लगी हुई है। आप इनकी चाहे कैलकुलेशन भी निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन आसान भाषा में अगर मैं बताऊं, जहां 2 सेम समान वैल्यू की हमारी रजिस्टर, एक ग्राउंड और एक पॉजिटिव से लगी होती है, तो वहां पर हमारे उसके आधे वोल्टेज हो जाते हैं जो उसकी वी इन होती है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर वी इन क्या, हमने 1 वोल्ट मान ली इसको, तो यहाँ पर हमें 500 वोल्ट मिली वोल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अब ये 500 मिली वोल्ट यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लगा हुआ है एक NPN ट्रांजिस्टर। अब यहाँ से जो हमारे ये वोल्टेज है ये आए इधर की तरफ
और यहाँ पर आकर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पॉजिटिव 500 मिली वोल्ट है हमारे पास में, ठीक है, पॉजिटिव 500 मिली वोल्ट है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्राउंड है हमारा यहाँ से निकलकर इधर की तरफ आएगा, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो इसके फीडबैक वोल्टेज इसको जो चाहिए वो यहाँ से इधर की तरफ अगर आएंगे तो ये हमारा सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको फीडबैक मिल जाएगा। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्राउंड हमारा इधर से इधर की तरफ फ्लो होने वाला है, इधर की तरफ को। अब यहाँ पर क्या होगा, जो कुछ वोल्टेज यहाँ से इसमें आ रहे होंगे और इधर से ग्राउंड जब मिलेगा तो वोल्टेज हमारे ड्रॉप होंगे और हमें यहाँ पर 1 वोल्ट देखने के लिए मिलेंगे, और यही इसका फीडबैक है। यानी कि अगर यहाँ से इस फीडबैक पिन पर हमारा यहाँ पर ग्राउंड आ जाता है, या हम ये कह दें कि इस पर जो ये वोल्टेज है यहाँ पर अगर ये ग्राउंड से जाकर मिल जाते हैं, तो इस आईसी को पता लग जाता है कि अब इसको इतने पे ही स्विचिंग करना है जितने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि फीडबैक सर्किट पूरा हो गया है। अगर हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ाने की बात करते हैं, मान के चलिए मुझे यहाँ पर 18 वोल्टेज चाहिए, अगर मैं यहाँ पर 18 वोल्टेज मुझे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इस जीनर डायोड की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर 15 की जगह यहाँ पर मैं लगा दूंगा इसको 70 वोल्ट का, तो हमारे यहाँ पर आउटपुट बढ़ जाएगा। अब कितना आसान सर्किट है ये फीडबैक का। आपने देखा होगा कहीं कपलर लगा होता है, TL 431 लगा हुआ होता है ना, जिन क्या क्या इसके अंदर कंपनी कुछ भी लगा कर दे सकती है, लेकिन मुझे सबसे आसान ये फीडबैक सर्किट लगा इसका कि एक ट्रांजिस्टर है और एक हमारा जीनर है, यही काम कर रहे हैं। बस ये जो 2 रजिस्टर हमने क्यों लगाई, ताकि हमारे यहाँ पर 7.7 मिलीवोल्ट मिल सके, या हम इसको कह सकते हैं, यानी कि इसकी कुल मिलाकर बात यह है कि ये अब अगर मैं इसकी बात करूँ, जैसे यहाँ पर अगर वोल्टेज बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी वोल्टेज बढ़ेंगे। अब जिस जगह पर ये वोल्टेज बढ़ जाएंगे वहीं पर ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, और ऑन होने की कंडीशन में क्या होगा, स्विचिंग को वहीं रोक देगा। तो हमें यहाँ पर 16.12 इतने ही वोल्ट जो है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो ये इसका कुछ फीडबैक सर्किट है। तो आपने ये देखा किस तरह से हमारा ये जो इसका एसएमपीएस है किस तरह से काम कर रहा है। ये वॉशिंग मशीन का एसएमपीएस मैंने आपको बताया है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना डिफरेंट है। आपने किसी एसी के अंदर ऐसा जो सर्किट है वो नहीं देखा होगा। एसी के अंदर हमने अभी तक नहीं देखा कि इस तरह का कोई हमारा एसएमपीएस का सर्किट कोई बना हुआ है। इस तरह का उसके अंदर कोई फीडबैक भी नहीं है जैसा इसके अंदर फीडबैक है। और एसएमपीएस की आउटपुट के लिए इन्होंने यहाँ पर कई चीज़ें एक्सटर्नल लगा दी हैं इसकी सेफ्टी के लिए। अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये चीज़ें हमारे पास में इनका एक कोर्स है। यानी कि हमारा जो काम है, जो मेन हमारा प्रोसेस है वो एसी पीसीबी का कोर्स है। और मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का हमारा एप्लीकेशन है। इससे आप जो है पीसीबी रिपेयर करना सीख जाएंगे बहुत आसान तरीके से। ये चीज़ें आपको जो मैं आपको इस एप्लीकेशन में देने वाला हूँ एक कंप्लीट कोर्स है। और अगर आप चाहते हो इसको खरीदना तो आप जो है इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। पीसीबी टेक के नाम से एप्लीकेशन है ये हमारा। और इससे आप जो है बिल्कुल पीसीबी रिपेयर करना सीख जाएंगे और कोई भी पीसीबी आप रिपेयर करना सीख जाएंगे। ये सब चीज़ें हमने जैसे ट्रेसिंग अब इसके हमने एसएमपीएस बनाए हैं, ये सब चीज़ें जो है आपको उसी कोर्स से सीखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद फिर भी अब हम जो है ये वॉशिंग मशीन का कोर्स बना रहे हैं। तो एक अलग तरह का सर्किट था ये मेरे पास आज, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दूं कि किस तरह से इसका एसएमपीएस काम करता है। तो ये जो है कोर्स हम बहुत जल्द इसके अंदर अपलोड करने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है हमारे ये अभी एक कोर्स ये हमारा चालू है एसी पीसीबी का, वॉशिंग मशीन का, ये वॉशिंग मशीन का, रेफ्रिजरेटर का, माइक्रोवेव और इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन। ये कोर्स बहुत जल्दी इसमें हम अपलोड करने वाले हैं। और ये जो है आपको सब चीज़ें इस एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी। लेकिन उसके लिए आपको कंपल्सरी सबसे पहले ये जो हमारा एसी पीसीबी का कोर्स है वो आपको बाई करना होगा, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक पूरा हमने इसी के अंदर सिखाया है। उसके बाद में ये कोर्स हम आपको बहुत सस्ते में देने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाली हैं। दूसरा, हम आपको इसमें कंपोनेंट सपोर्ट देते हैं। जो भी कंपोनेंट आपको चाहिए पीसीबी में लगने वाले वो सब आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ये हमारे पास डायग्राम है पीसीबी के, इन्वर्टर एसी के जितने भी पीसीबी है लगभग सभी के डायग्राम हम बना चुके हैं, इसके अंदर अपलोड है। और हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं, जो एसी पीसीबी में सॉफ्टवेयर होते हैं, इन्वर्टर हो या नॉन इन्वर्टर हो, उनके सॉफ्टवेयर भी हमारे पास हैं, आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएंगे। सेंसर वैल्यू आपको मिल जाएंगी, जो सेंसर वैल्यू होती है, और जो पीसीबीओ में सेंसर वैल्यू लगी होती है, जो सेंसर होते हैं कि कौन सा कितनी वैल्यू का सेंसर है, ये सब चीज़ें आपको इसी के अंदर मिलने वाली हैं। और ये टेस्ट पॉइंट का फीचर है हमारे पास में, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। और ये अभी हम इसमें अपलोड भी कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, लेकिन अभी इसका प्राइस हमने कम रखा हुआ है।
अभी ये आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे स्टूडेंट होंगे। एसी पीसीबी का कोर्स अगर आपने बाई करा हुआ होगा तो आपको ये फीचर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली हैं। और अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं कि किस तरह के डायग्राम है हमारे पास में, तो ये डायग्राम पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर कोई भी लेटर डालेंगे पीसीबी का, तो वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ जैसे ही, तो आप ये देख सकते हैं ये डायग्राम हमारे पास आ गए हैं। इस तरह के डायग्राम आपको सब ये मिलने वाले हैं यहाँ पर, जैसे डीसी लिंक, एसी लिंक और जीरो क्रॉसिंग सर्किट होगा। जितने भी तरह के ये हमारे इसके अंदर डायग्राम ये के हमारे सर्किट होते हैं, इन सब का आपको डायग्राम मिलने वाला है इस एप्लीकेशन के अंदर। और अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, इसकी बात अगर मैं करूं यहाँ पर सेंसर वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। आप किसी भी पीसीबी का नंबर डालें यहाँ पर और आपको जो है उसका जो पीसीबी की सेंसर वैल्यू है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि सेंसर हमारा किस कलर का है और उसका कितनी वैल्यू है, उससे लगी हुई बाइसिंग रजिस्टर जो है वो कितनी वैल्यू की है। ये सब आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाला है। और अगर मैं आपको दूसरी चीज़ और दिखाऊँ इसके अंदर, आप ये देख सकते हैं इसके अंदर अगर मैं व्यू कोर्स पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये 72 वीडियोज़ है हमारी कोर्स की। और एक एक चीज़ हमने इसमें बड़े तरीके से आपको इसमें समझाया है, सिखाया है। यानी कि जहाँ लोग आपको जो ऑफलाइन कोर्स में भी आपको चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वो हम आपको ऑनलाइन कोर्स के अंदर दे रहे हैं। और इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप अपने घर से काम सीख सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने घर पर ही प्रैक्टिस करनी है जिस तरह से हम बताते हैं आपको एप्लीकेशन के अंदर, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिलने वाली हैं। आप बहुत ही आसानी के साथ हमारे इस एप्लीकेशन को लेकर इन्वर्टर, एसी की पीसीबी का काम सीख सकते हैं। और यही नहीं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हमने आपको इस तरह से समझाया है कि आप कोई भी पीसीबी हमारे इस एप्लीकेशन के माध्यम से रिपेयर करना सीख जाओगे। क्योंकि जितने भी सर्किट होते हैं वो सारे सर्किट हमने आपको इसके अंदर समझाए हैं, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी इस कोर्स को लेने के बाद में। तो आपको ये SMPS का हमारा कैसा लगा वीडियो, ये आप मुझे ज़रूर बताइए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सर्किट जो आज मैंने समझाया SMPS का, ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ये काम करता है। तो आपको वॉशिंग मशीन की पीसीबी अगर रिपेयर करनी है और अगर उसमें आपको SMPS के यानी कि आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिल रहे, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर बताई वो चेक करनी है। उस तरह से आपको काम करना है, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो हमारी वर्किंग है पीसीबी की, कैसे वो काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर कभी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।